पीछे आगे पीछे आई थिंक हर किसी के ज़िंदगी में होता है। अलग अलग तरह की दिक्कतें सब किसी के पास आते हैं, मेरे पास भी है। जैसे मेरी दिक्कत थी इनिशियली इनिशियली वेट रिड्यूस करने की दिक्कत थी, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है और मैं बहुत मोटी हो गई थी। इन जनरल मैं अगर थोड़ा सा कम मतलब इन जनरल आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है। सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ प्रॉब्लम आई कि व्हेन यू गो आउट यू हैव टू प्रोनाउंस एवरीथिंग प्रिसाइजली जैसे होता है। जैसे हमारे तरफ बचपन से ही श स में अंतर थोड़ा कम समझा, हमेशा खुद में ही उलझे रहिएगा, क्लियर रहिए बिल्कुल, और गर्व फील करिए जहाँ से आप आ रहे हैं। मुश्किलात आएंगी और हर लोगों को आती है, और अलग अलग स्टेट के लोगों को अलग अलग चीज़ों से आती है, स्टेट कंट्री, बट यू हैव टू पास इट। वो जो पास करना है वो इम्पोर्टेंट है। वो दिक्कतें तो आएंगी बट पास करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स इतने बड़े बड़े, मतलब मैं 18 साल की थी और मैंने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स कर लिए जो लोग 20 साल 22 साल 25 साल में करते हैं, वो मैंने 18 साल में किया। तब मैं अपफ्रंट आई कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा। देखिए मेरे साथ जो मौजूद है मिस यूनिवर्स बिहार, नाम है काजल। देखिए नाम में ही इतनी बड़ी खूबी है काजल। काजल कहाँ लगता है आंखों में, और उन्होंने वो करके दिखाया जो उनका नाम है काजल। बिहार की बेटी है, बिहार के लिए समझिए कि वो आंखों का जो होता है बस जाना, लोगों के दिल बसना, आंखों बसना। काजल नाम है, मेरे साथ मौजूद है। मिस यूनिवर्स बिहार अभी बनी है। इनका सबसे पहले बिहार में इनका जो नाम रोशन किया है, बिहार के लोगों का, परिवार का, तमाम लोगों का, उनका पहले शुक्रिया अदा करेंगे, इनका धन्यवाद करेंगे जो आप चाहिए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यारे हम्बल एंड काइंड वर्ड्स आपने दिए। दूसरी चीज़, आपने बहुत ही यूनिक सा बोला मेरे नाम के बारे में, काजल। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, स्टेज नाम तो मेरा काजल चौधरी है, क्योंकि पापा का नाम चौधरी है। लेकिन एक्चुअली मेरा रिटन नाम जो हर जगह है वो है काजल रानी। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ कि रानी क्यों रखा, तो मम्मी ने हमेशा मुझे ये बताया है कि यू आर क्वीन। So now she tells me that you had a crown till from the time you born। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं एक रानी हूँ, बस ताज तुम्हारा अभी आया है। वो अभी आपके सर पे नजर आ रहा है वो ताज। हाँ जी। जहाँ मम्मी जो बोलती थी वो आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं हासिल हो चुका है। हाँ जी, तो मेरी माँ ने ऐसे ही नाम नहीं रखा मेरा रानी, कुछ सोच के ही रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो माँ बाप ऐसे भी किसी भी कोई भी हो, बेटा और बेटी हो, उसका नाम हो या कुछ भी हो, भविष्य का अच्छा ही सोचते हैं। आगे का आपका प्लान क्या है? सबसे पहले ये कहेंगे आप यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष रहा, कहाँ रुकावट आई, थोड़ा सा सर रुकावट तो नहीं आई। जैसे ग्राफ जो है वो भले ऊपर नीचे हो रहा है था, लेकिन कभी भी रुका नहीं। वो कहते हैं ना, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। यू प्रोसीड, यू कम बैक, देन यू अगेन जंप, देन यू कम बैक, बट देन इट डज नॉट हैव टू स्टॉप, बिकॉज व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग एवरीथिंग विल स्टॉप देन। तो बस वो कोशिश नहीं रुकी मेरी, बाकी आगे पीछे आई थिंक हर किसी के जिंदगी में होता है। अलग अलग तरह की दिक्कतें सब किसी के पास आते हैं, मेरे पास भी है। जैसे मेरी दिक्कत थी इनिशियली वेट रिड्यूस करने की दिक्कत थी, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है और मैं बहुत मोटी हो गई थी। इन जनरल मैं अगर थोड़ा सा कम मतलब इन जनरल आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है। सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ प्रॉब्लम आई कि व्हेन यू गो आउट यू हैव टू प्रोनाउंस एवरीथिंग प्रिसाइजली जैसे होता है। जैसे हमारे तरफ बचपन से ही श स में अंतर थोड़ा कम समझाया जाता है, र में अंतर। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग एंड ऑल अच्छी हुई है, बट फिर भी लैंग्वेज पे वर्क, टोन पे, आई हैव वर्कड ऑन एवरी पॉसिबल थिंग। इसके बाद आगे आपका क्या प्लान है, क्या फ्यूचर है? मिस यूनिवर्स बिहार बनेंगे, मिस वर्ल्ड है, और बहुत सारे स्टेप अभी बाकी है। स्टेप तो सर बहुत, जब तक सांसें चल रही है तब तक स्टेप बाकी है। स्टेप तो बहुत सारे हैं, बट अभी कुछ स्टेप्स मैंने कंप्लीट भी कर लिए। जैसा कि आपको पता होगा, अभी मैं सीएम सर से मिल के आई हूँ, और इतना इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे मुख्यमंत्री जी से मिला, उसके लिए तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। क्योंकि हमारे स्टेट में ये पहली बार हुआ सर। तो जब तक कोई चीज़ होगी नहीं, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक उसमें बच्चियाँ कहाँ से आएंगी। बहुत सारी बच्चियाँ मुझे अभी भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू टेक्स्ट करती है कि दीदी हाउ वी कैन डू इट, हाउ वी कैन डू इट।
even if I tell them how we can do it, it's very hard to pull it off because पेरेंट्स चाहिए, सोसाइटी चाहिए, मतलब पेरेंट्स का हेल्प चाहिए, पेरेंट्स का हेल्प चाहिए क्योंकि सोसाइटी जितने तरह के थॉट्स आप पे पुट करेगी, आप अकेले तो नहीं संभाल पाइएगा। तो मैं आप पेरेंट्स सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने बच्चियों को सपोर्ट करें। कहीं कहीं छोटा गरीब राज्य बोला जा सकता है बिहार, इसकी नीति अगर कामयाब होती है तो कितना प्राउड फील होता है। सर पिछले कुछ टाइम से तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है हर चीज़ में, हर क्षेत्र, मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एडुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, पॉवर्टी हो, तो ग्रोथ तो आ रही है। अब भले वो प्रोसेस किस भी स्पीड से आए, बट ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रियली ग्रेटफुल कि ग्रोथ है। तो बिहार से आ रही हूँ, उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा घमंड है कि मैं बिहार से आ रही हूँ, क्योंकि हमारे लिट्टी चोखा जैसा कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारे बिहार में तो इतनी चीज़ें हैं कि घमंड किया जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, तो इतनी चीज़ें हैं कि आप तो घमंड में एकदम बिल्कुल अपना शरीर चौड़ा करके बोल सकते हैं कि भाई हम बिहारी हैं। कहीं कहीं बिहार के लोग कुछ दूसरे राज्यों में कुछ नीचा भी देखा जाता है कि वहाँ से काम करने आते हैं इस तरह का, लेकिन आप लोग जब इस तरह से काम करती, खास के बेटी होके इतना बड़ा आप काम की हैं, तो कहीं पूरे बिहार वाले का गर्व इसको जरूर होता होगा पूरा। क्या मैसेज देना चाहेंगे खास की बेटी? मैसेज मैं आप लोगों को यही देना चाहूँगी कि पहले तो अपने आइडेंटिटी पे बिल्कुल ख़राब नहीं फील करना है। जब भी कहीं बाहर जाएं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिहार से जो भी सर ने बोला वहाँ से लोग लेबर क्लास आते हैं, जो भी, तो ये याद रखिएगा कि बिहार इज़ वन ऑफ द स्टेट जो सबसे ज़्यादा IAS भी निकालता है, वन ऑफ दो स्टेट्स। तो इतना याद रखिएगा कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा आप कभी भी अगर आप अपनी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन करिएगा, इसका मतलब ये है कि आप जहाँ से आ रहे हैं आप वहीं से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर बाकी चीज़ें तो अलाइन होंगी ही नहीं। आप हमेशा खुद में ही उलझे रहिएगा, क्लियर रहिए बिल्कुल, और गर्व फील करिए जहाँ से आप आ रहे हैं। मुश्किलात आएंगी और हर लोगों को आती है, और अलग अलग स्टेट के लोगों को अलग अलग चीज़ों से आती है, स्टेट, कंट्री, बट यू हैव टू पास इट। वो जो पास करना है वो इम्पोर्टेंट है। और दिक्कतें तो आएंगी बट पास करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा मुश्किल वक्त आपको कब आया इस मोड़ पे आने में, जो सबसे आपको यादगार? मुश्किल वक्त, एक बहुत फनी स्टोरी बताऊंगी। सो बेसिकली कोई भी माँ बाप बुरा तो चाहते नहीं है बच्चों का। तो जब मैंने शुरू किया था तो घर वालों को इनिशियली पता नहीं था कि मॉडलिंग कर रही हूँ। इसका सीधा सीधा कारण ये था कि मेरे अंदर ये दिक्कत की बात है कि जब तक मैं कुछ प्रूफ नहीं कर देती हूँ ना पॉइंट, तब तक मैं बात नहीं करना चाहती उस बारे में, क्योंकि मैं खुद बहुत डाइसी रहती हूँ। जब तक मैं कुछ प्रूफ नहीं करूंगी कैसे बात करूँ आपसे मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया घर वालों से कि फिलॉसफी के राइटिंग के पर्पज से मैं बैंगलोर जाना चाहती हूँ। तो बट असली बात था कि मैं मॉडलिंग प्रोजेक्ट से जा रही थी। तो ये बड़ा फनी चीज़ हो गया था कि मैंने 1 महीने किया मॉडलिंग, बट घर पे ऐसे झूठ बोल के रखा कि फिलॉसफी, क्योंकि मैं लिखने पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ। तो घर वालों ने, बट जब मुझे लगा कि अब मैं रेने, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इतने बड़े बड़े, मतलब मैं 18 साल की थी और मैंने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स कर लिए जो लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल में करते, वो मैंने 18 साल में किया। तब मैं अपफ्रंट आई कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। उसमें भी मम्मी गुस्सा तो होती नहीं है, मम्मी बोलती है वाह क्या बात है। तो बस बहुत फनी मोमेंट था, बट वो एक महीना मुझे बहुत लगा कि क्या रिजल्ट होगा आगे सोच के कुछ लग रहा था, सोच के लग रहा था, और ये लग रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे झूठ तो बोला। अब झूठ अच्छे के लिए बोला, खराब के लिए बोला, वो बात की बात है, बट झूठ तो बोला। तो बट बहुत वो 1 महीना मेरे लिए ओवर थिंकिंग का टाइम था कि क्या होगा, कैसे होगा। बाकी ऑल गुड है सर। लास्ट सवाल है, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट पार्ट है बोलने के लिए, खास के लिए महिलाओं के लिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ना खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। चाहे दोस्त, परिवार, अगल बगल दुनिया नहीं करे विश्वास, फिर भी यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जब मैं बोलती हूँ स्टैंड योर सेल्फ, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जो आप सोचती हैं आपको अपने जवान पे लाना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है मतलब पसंद है।
आप किसी और की बोली नहीं बोल सकती हैं। आप अपना खुद का दिमाग रखिए, ओपिनियन रखिए, चीज़ों को जानिए समझिए। आज के टाइम पे फ़ोन सबके पास है, तो अगर कोई चीज़ चल रही है दुनिया में तो जनरल नॉलेज रखिए कि अगर 4 मर्द बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है गाजा में, क्या हो रहा है इजराइल में, आप कुछ भी बोलिए लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो नॉलेज रखिए। खाना बनाने का वीडियो तो देखिए यूट्यूब पे कि कैसे अच्छी सी बिरयानी बनेगी, बट ये भी देखिए कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। उससे क्या होगा कि आप अपना मत रख पाएंगे, वो बहुत जरूरी है। आप सबों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके दे सकते हैं, क्योंकि मैं अभी नेशनल्स के लिए जाऊंगी, आपका मेरा स्टेट रिप्रेजेंट करूंगी, तो वोट तो आपको बिल्कुल देना ही चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे KAJALCHOUDHARY_ 5 टाइम्स है, और उसमें ब्लू टिक होगा, आपको इजी होगा पहचानने में, और लिंक मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा। सो डू फॉलो मी एंड सपोर्ट मी एंड आवर स्टेट बिहार। मेरे साथ मौजूद थी काजल चौधरी। देखिए, मिस यूनिवर्स बिहार, बिहार का नाम तो कहीं न कहीं बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंचा दिया है, इसलिए कि एक लड़की कहीं कामयाब होती है तो वो राज्य के साथ साथ घर वालों को, परिवार वाले को, तमाम दोस्त वही जितने भी लोगों सबका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उसी में आज यहाँ पे बिहार में पहला मौका इनको मिला, इन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात खासकर महिलाओं, लड़कियों के लिए इन्होंने बताई है, उसको फॉलो जरूर करें, उस पर विचार जरूर करें, उनको सोचे जरूर। इससे कामयाब होने के लिए अपने आप को अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।